Good afternoon, everybody. I hope you are healthy and fine at your places. Okay. In previous classes, we will be discuss chapter number 1 from civics, power sharing. ठीक है. Some of your parts we will be explained today. इसकी two part जो है we will be discuss in previous classes and today we will final your chapters. आज लास्ट आपके इस चैप्टर के कुछ 2 या 3 व्यू पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर देन योर चैप्टर्स इज कंप्लीट नाउ. ओके. टुडेज वी विल बी डिस्कस ऑन, हमारा आप लोगों को पता ही होगा कि टाइटल जो है चैप्टर का वो है पावर शेयरिंग. मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था पावर शेयरिंग को, कि जो हमारी जो सत्ता है यानी जो हमारी राजनीति है उसके अंदर जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो कहलाता है पावर शेयरिंग. आ गई बात समझ में? मैं बार बार इसलिए आप लोगों को टाइटल ऑफ चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें कि हमारा जो चैप्टर है उसकी थीम का मतलब क्या होता है. आज हम जो एक्सप्लेन करने के लिए जो जा रहे हैं वो है नीड ऑफ पावर शेयरिंग. अभी कहता है कि नीड ऑफ पावर शेयरिंग. इस प्रकार की जो पावर शेयरिंग है उसको उसकी क्यों आवश्यकता हुई, यानी पावर शेयरिंग यानी सत्ता का जो बंटवारा है, सत्ता में जो शक्तियों का जो बंटवारा हो रहा है या विस्तार हो रहा है उसकी हमको आवश्यकता क्यों हुई. उसका रीज़न जो है वो बहुत ही अलग अलग साइंटिफिक्स मैटर पर है कि हम लोगों को जो है इसकी आवश्यकता, तो इसके अलग अलग सेट बनाए गए थे. यानी जब ये कहा गया था कि नीड ऑफ पावर शेयरिंग तो इसके 2 इम्पॉर्टेंट जो सेट हैं उसको यहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया था. ठीक है. उसका जो मेन जो थीम थी उसके अंदर जो पहला हमारे पास में जो व्यू ऑफ पॉइंट आता है वो आता है प्रूडेंशियल. ठीक है. प्रूडेंशियल जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब इसका एक सेट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था प्रूडेंशियल. यानी 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीजन रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग. यहाँ 2 प्रकार के सेट जो हैं उसको कारण में लिया गया था कि हमको जो है पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों होती है. तो प्रूडेंशियल जो था इसका फर्स्ट सेट ऑफ रीजन, इसका पहले कारण का सेट ये था प्रूडेंशियल. लिसन मी. It stressed that power sharing will be bring out better outcomes. ये कहता है कि सबसे पहले तो एज ए स्ट्रेस के रूप में इसको देखा गया कि कैसे जो है पावर शेयरिंग को लाया जाए, कैसे इसके जो रिज़ल्ट जो है वो आउटकम बेटर अच्छे आ सकते हैं. तो शुरू के अंदर तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा. पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू reduce the possibility of the conflict between social group, since social conflict often leads to violent and the political instability. Okay. ये कहता है कि शुरू में स्ट्रेस के रूप में रहा लेकिन पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही अच्छा था. क्योंकि ये हेल्प करता था रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. यानी जो टकराव जो होते थे, सामाजिक जो समुदाय जो हमारे होते थे, सोशल ग्रुप जो होते थे, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी उसकी जो पॉसिबिलिटी, यानी हमारे सामाजिक ग्रुप्स के अंदर जो टकराव की जो संभावनाएं ज़्यादा बनती थी उसको रिड्यूस किया, उसको इसने कम किया. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें तो सामाजिक टकराव ऑफन लीड्स टू वायलेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ये हमेशा वायलेंट का कारण बना, लीड्स रही है इसकी वजह से, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसके कारण रही है. इस वजह से पावर शेयरिंग जो है वो सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था सोशल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. फिर आता है पावर शेयरिंग एज अ गुड वे टू एंश्योर दैट स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. ये पावर शेयरिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा गुड वे था एंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, अपार्टली imposing the will of majority communities over other may look like an attractive options, but in the long run it undermines the unity of the nation. इसने बोला कि ये उसके लिए भी अच्छा रहा, जो मेजॉरिटी जो होती है यानी जो
अल्पसंख्यकों को जो मेजॉरिटी दी गई थी यहाँ पर, उसके हिसाब से भी या ऐसे कई पार्ट जो थे उनको भी मेजॉरिटी दी गई थी, कुछ कम्युनिटीज़ जो थी उनको मेजॉरिटी दी गई थी। और उसका जो अट्रैक्टिव ऑप्शन जो था वो क्या था, imposing will be majority communities over others may look like an attractive option। यहाँ पर ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा, लेकिन ये लॉन्ग रन जो था वो नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशनल, यहाँ राष्ट्र की एकता को भी देखा गया। फिर आया निर्णय, ठीक है। निर्णय का मतलब होता है अत्याचार। Tyranny of the majority is not only the oppressive from the minority community, sometimes it brings ruling to the majority class itself। ये सबसे दो बड़े रीज़न में प्रूडेंशियल में भी दो प्रकार के कारण आए थे, एक था सोशल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा था टेरियन। इन दोनों की वजह से हमको आवश्यकता हुई नीड ऑफ पावर शेयरिंग की। फिर इसके अंदर सेकंड सेट आता है, वो आता है मॉरल, ठीक है। द सेकंड सेट ऑफ रीज़न या दूसरा कारण नीड ऑफ पावर शेयरिंग का, जिसको मॉरल के नाम से एंटाइटल किया गया था, इट एम्फसाइज दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। यहाँ ये एनालिसिस किया गया था, एम्फसिस किया गया था कि पावर शेयरिंग जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारी जो प्रजातंत्र है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। पीपुल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्नड। ये व्यक्ति जो है यानी जो पीपल है, सिटीजन ऑफ इंडियन, या जो जहाँ कहीं भी नीड ऑफ पावर शेयरिंग की आवश्यकता हुई तो उन कंट्रीज़ के अंदर पीपल्स को एक अधिकार दिया गया था कि वो कंसल्टिंग कर सके, डिबेट कर सके, अपने व्यू को रख सके ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। जो उनको गवर्न कर रहे हैं यानी अपनी सरकार जिसको उनको चूज़ किया उसके सामने वो वे ऑफ पॉइंट को रख सकते हैं। Legitimate government is on where the citizens through the participation can acquire to stake in the system। ये सिस्टम में अलग अलग एक्ट, अलग अलग आर्टिकल्स के आधार पर इस प्रकार के मॉरल्स को दिया गया, जिससे हमारी जो डेमोक्रेटिक जो लाइफ है उसके अंदर व्यक्ति जो है उसको बहुत जो कहते हैं कि पावर जो था दिया गया था, उसकी वजह से भी हमको नीड ऑफ पावर शेयरिंग की आवश्यकता हुई, ताकि जो गवर्नमेंट उनको गवर्न कर रही है वो उससे बहुत सारी मतलब हॉप रखता है, वो उनसे हॉप रखता है कि वो उनके गुडविल के लिए काम करे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग जो है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। वो कैसे होती है, देखिए, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं माइनॉरिटी है, कहीं मोनार्ची है, अलग अलग वे के अंदर यहाँ पावर शेयरिंग होती है। ध्यान से सुनिएगा। इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। बिल्कुल राइट बात कही गई है कि डेमोक्रेसी के अंदर शक्ति जो है उसका सबसे बड़ा सोर्सेज जो है वो पीपल यानी जनता खुद स्वयं है। पावर शेयरिंग जो है, देखिए यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या था कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजेस के अकॉर्डिंग जो पर्सन 18 ईयर्स ओल्ड है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ भी कर सकता है। अगर वो सेटिस्फिकेशन उससे नहीं मिलता है तो वो अगली बार किसी और को चूज़ कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि इन डेमोक्रेसी के अंदर पीपल जो है वो सोर्सेज है ऑल, मतलब सबसे बेस्ट सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जितने भी राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं उसका सबसे बड़ा सोर्सेज स्वयं जनता है। पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट and everyone including the minorities has the voice of the shaping of पब्लिक पॉलिसीज़। देखिए ये कहता है पीपल जो है वो अपने स्वयं के लिए शासन करता है, उसके लिए वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, वहाँ अपने लिए सेल्फ गवर्नमेंट को वो चूज़ करता है जिसमें एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति उसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ जो होती हैं वो भी होती हैं जो अपनी वॉइस को शेपिंग देती हैं यहाँ पर, और अलग अलग पब्लिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो जनता के लिए यहाँ इस शेयरिंग के अंदर लॉन्च की जाती है। So it follow that the democracy political power should be distributed among a many citizens
एज पॉसिबल। इसीलिए सत्ता का जो विस्तारण है, सत्ता का जो शेयरिंग है, वो पॉलिटिकल पावर के आधार पर प्रत्येक सिटीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जितना संभव हो, एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो उतना वो कोशिश करती हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो पावर शेयरिंग अरेंज्ड कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज, ये तो हमने पहले जो पावर शेयरिंग की जो बात की थी उसमें ये कहा गया था कि डेमोक्रेसी के अंदर जितना संभव हो सिटीजन ऑफ या माइनॉरिटीज़ भी हो तो उन दोनों को जितनी शक्तियां राजनीतिक आधार पर दी जा सके उतनी कोशिश की जाती है। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो पावर शेयरिंग जो है उसका अलग से कुछ सेटलमेंट किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था, जिसमें फर्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है क्षैतिज यानी चलते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऐसा पावर जो कंटिन्यू क्षैतिज रूप में लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट ऑन योर टॉपिक नाउ। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर जो है उसको शेयर किया गया था अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग भागों में जो कि खुद गवर्नमेंट के ही भाग होते हैं, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधान परिषद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नोटेड कीजिए, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इमीडिएटली, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। टुडेज योर होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट इज horizontal distribution of power. I again explain, power is shared among different organs of government such as legislature, executive, judiciary. This arrangement is called horizontal distribution of power. Okay, next आता है इसमें कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर जो होता है, बिकॉज इट्स अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, अलग अलग शक्तियों का अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग ऑर्गन जो है अपने लेवल पर काम करता है। सच ए सेपरेशन ऑफ पावर, अगर हम सेपरेशन, शक्तियों का सेपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एंश्योर दैट नॉन ऑफ ऑर्गन्स कैन एग्जिस्ट टू अनलिमिटेड पावर, तो उनके पास में एग्जिस्ट होता है, अनलिमिटेड पावर होता है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। जैसे विधान परिषद जो है वो कार्यपालिका क्या काम कर रही है, कार्यपालिका क्या काम कर रही है, उसको जुडिशियल देखता है, तो ये तीनों जो है इंटरकनेक्शंस होता है। फिर आता है फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यानी संघीय सरकार प्लस और सत्ता की साझेदारी, यानी संघीय सरकार के अंदर किस प्रकार से सत्ता जो है उसमें साझेदारी होती है। इस वाले व्यू पॉइंट को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आई अगेन एक्सप्लेन यू। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल ऑफ रीजन लेवल, यानी अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर सत्ता जो है उसकी साझेदारी दी जाती है। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जब जनरल गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश के अंदर एंटायर करती है तो यूजुअली कॉल्ड, तो हम उसको फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार के रूप में जानते हैं। इन इंडिया, भारत के अंदर वी रेफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन, भारत के अंदर हम इसको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजन लेवल। नो मोर क्वेश्चन हियर। In India, we refer to as its central or union government. The government at the provincial or regional level are called by the different name and different countries. यहाँ कहते हैं कि भारत में, इन भारत के अंदर हम जो है रेफर करते हैं
इसको किसको, जनरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से। और जो गवर्नमेंट जो होती है वो रीजनल क्षेत्रीय लेवल के आधार पर अलग अलग नाम से, अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट के नाम से जानी जाती हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलो इन ऑल कंट्रीज। ये सिस्टम जो है सभी देशों के अंदर फॉलो नहीं, अलग अलग देशों में फॉलो नहीं की गई है। कई ऐसी कंट्रियां हैं जो फेडरलिज्म को नहीं अपना रखा है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक है तो फेडरलिज्म नहीं है, तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे कई देश हैं जहां पर प्रोविंशियल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नहीं है। और उसके साथ बट इन दोज कंट्रीज लाइक ओवर वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट वे ऑफ गवर्नमेंट के, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली उनके जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उस चीज़ को क्लियर किया गया था। लेकिन इस प्रकार के ले डाउन ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। आई बात समझ में? ये कहता है इस प्रकार का जो शक्तियों का जो पृथक्करण है वो क्या कहलाता है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियाँ जो इर्द गिर्द घूम करके जो लोगों को स्थापित की जाती है, नंबर्स ऑफ पीपल को, वो कहलाता है वर्टिकल डिवीजन। दिस इज व्हाट इज फाउंड इन बेल्जियम। ऐसा बेल्जियम के अंदर पाया गया, बट नॉट इन श्रीलंका। बेल्जियम में तो क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन श्रीलंका के अंदर नहीं है। इट इज नो एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है शक्तियों के पृथक्करण की, उसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन एक्सटेंड टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द म्युनिसिपल एंड पंचायत। इसके अलावा और भी जो हमारी गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसमें म्युनिसिपल और पंचायत फॉर्म्स को डाला गया। इनमें जो शक्तियों का पृथक्करण होता है वो फेडरल सिस्टम के अंदर आता है। फिर इसका थर्ड हमारा जो व्यू ऑफ पॉइंट आता है वो आता है कम्युनिटी। हमारा जो तीसरा थर्ड पॉइंट जो है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, या कम्युनिटी का मतलब तो आप समझते ही हो, जो एक कम्युनिटी बना करके जो चलती हैं। पावर में ऑल्सो shared among different social groups such as religious and the linguistics group. Community government in Belgium is good example the arrangement। ये कहता है पावर जो है उसको शेयर्ड किया जाता है अलग अलग सामाजिक समुदायों के अंदर, धर्म के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर। इस प्रकार समुदाय विशेष को जो पावर शेयर किया जाता है उसे बोलते हैं कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट। बेल्जियम जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम अदर कंट्रीज देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर sections and women are represented in the legislature and administration. This method is used to give minority community a fair share in power. कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर हमारे संवैधानिक रूप से कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के आधार पर ही जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको बिल्कुल फेयर जो है पावर शेयर किया जाता है, शक्तियां जो है उनको प्रदान की जाती हैं ताकि वो अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी इतनी हुल कंट्री के अंदर सरवाइव कर सके। फिर आता है कॉलेजियंस गवर्नमेंट, यानी कॉलेजियंस गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार वह सरकार होती है, इसको मैं अपने वर्ड में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आज इलेक्शंस के लिए 3 पार्टीज जो है वो अस्तित्व में आई। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टी हैं जैसे बसपा है, और भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो स्पेशल निर्दलीय रूप में आती हैं। वो क्या करती हैं, मान लो कि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है, लेकिन जैसे कांग्रेस को 20 सीट मिली, 70 सीट जो है वो किसको मिली, बीजेपी को। पीछे 70 को मिल गई, 20 को मिल गई। अब 10 सीट जो है वो किसके पास में है, वो कॉलेजिएशन के पास में।
ठीक है। अब कॉलिजेशन में क्या होता है, यानी अदर पार्टी के पास में, अब अदर पार्टी जो है वो अपनी इच्छा से गठबंधन करके, चाहे तो दोनों पार्टियों में से किसी एक, जिसको 70 मिला है, जिसको 20 मिला है, उसमें जा कर के अपने आप को, अपना जो वोट मिला है वो उनकी पार्टीज के अंदर डाल देता है, वो कहलाता है कॉलिजिएशन गवर्नमेंट। आ रही बात समझ में? फिर भी इसको लैंग्वेज इन योर बुक, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे political parties, pressure group and movement control or influence those in power. In democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders of different political parties of powers. निर्दलीय जो पार्टीज हैं उसको भी हम चूज कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। हमारी जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग प्रकार के आइडियोलॉजीज को, ठीक है। एंड द सोशल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट यहाँ करती हैं। और उसके बाद में जो भी पार्टी जो है अपनी स्व इच्छा से जो अलायंस जो हमारी पार्टीज होती हैं उनको शेयरिंग कर देती हैं वो जितने भी वोट मिलते हैं। अब उस वोट से क्या होता है, जो मेन पार्टी जो अस्तित्व में रहती है उसके ग्राफ के अंदर जो है वो ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हारने वाली पार्टी जो है वो जीत जाती है और जीतने वाली पार्टी जो है इस गठबंधन सरकार के आधार पर हार जाती है। जैसे मान लो कांग्रेस को तो मिला है यहाँ पर 80 और बीजेपी को मिल गया 82, ठीक है, 80, 82। अब मान लो 5 गठबंधन पार्टी जो है कांग्रेस में आकर के मिल गई तो कांग्रेस का 85 रेशो हो गया। तो जीतते हुए भी बीजेपी हार जाती है और गठबंधन सरकार उसके अंदर आकर के अपना आधिपत्य देती है, अपनी पावर जो है उनको दे देती है। उससे कहते हैं कॉलिजिशियन गवर्नमेंट। फिर आता है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। विभिन्न प्रकार के रुचिपूर्ण समूह है। इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है, अलग अलग ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर है, क्योंकि हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर दिए गए हैं, इसलिए डिफरेंट इंटरेस्ट जो है। देखिए, इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड द इंटरेस्ट ग्रुप लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फार्मर, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर through the participation in governmental committees or bringing influences on the decision making process। यानी क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री से रिलेटिव ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये क्या करते हैं गवर्नमेंट में आकर के कुछ पार्टिसिपेशन करते हैं, ये लोग जो है टैक्सेस को पे करते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं इनडायरेक्ट रूप में जो है हमारी गवर्नमेंट के अंदर इस प्रकार के प्रोसेस के अंदर इन्फ्लुएंसेस जो है, पावर शेयरिंग जो है उनको करते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं, जैसे मान लो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ भी जो है हमारे जो पावर शेयर हैं, जैसे कुछ पावर जो है जैसे आपको मिनिस्ट्री बना दिया जाएगा या और भी बहुत सारी पावर शेयरिंग जो है अलग अलग इंटरेस्टिंग ग्रुप के अंदर जो है उसको सेंड कर दिया जाता है या उनको ऐसी शक्तियों का जो विस्तारण है वो कर दिया जाता है। आज आपका ये चैप्टर ओवर होता है, इससे रिलेटिव पीडीएफ जो है ऑलरेडी आई एम सेंडिंग यू। इफ़ एनी क्वेरीज देन वी विल पुट द, हम जो है आप लोगों के लिए एक क्वेरी क्लासेस रखेंगे, डाउट क्लास रखेंगे। उस डाउट क्लासेस में यू विल बी पुट द क्वेश्चन। ओके, योर चैप्टर इज ओवर नाउ, सो वी विल बी एंड योर मीटिंग हियर। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एवरीबॉडी।